एक चैप्टर 51 टॉपिक में एक टॉपिक सर्व समीका है, चेक कर लेना। ये जब मैं सर्व समीका पढ़ाऊंगा तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा तोप चंद नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम कहानी। x माइनस वन क्या है? x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इस लाइन को थोड़ा समझिएगा कि ये जो मान है, इसका जो मान है वो हमेशा या तो 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है। यही है ना कहानी। इसको पढ़ना अपने को आ गया ना कि इसकी जो वैल्यू है वो या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा। ये हमने पढ़ लिया, इसको हमने समझ लिया। अब हम आपको क्या करना चाह रहे हैं कि इसमें जो न्यूमेरिक एलिमेंट है, न्यूमेरिक एलिमेंट कौन कौन सा है? 1 और 5। अगर +1 रहता तो -1 लेता, माइनस है इसलिए 1 लिया। अब आए समझ में? कभी -1 लेता था, कभी +1 लेता था। क्यों लेता था? ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है निगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये पॉजिटिव रहता तो निगेटिव हो जाता है। और संख्या रेखा में निगेटिव को इस तरफ, पॉजिटिव को इस तरफ रखा जाता है, 0 के बीच में रखा जाता है। ये भी आपको मालूम है, ठीक। अब ना इधर के टर्म जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, इधर के टर्म क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट होते हैं। अब हमारे पास ना 3 रीजन आ गए, माइनस इनफाइनाइट से 1, 1 से 3 5 और 5 से इनफाइनाइट। ये 3 अलग अलग कैटेगरी आ गए। अब इन 3 कैटेगरी में कौन कौन वाला अंतराल इस नियम को संतुष्ट कर रहा है कि हमको ये पॉजिटिव दे रहा है? तो ना एक रूल है वेविक कर्व मेथड में कि उधर से चालू करोगे तो हमेशा वो पॉजिटिव चीजें देते जाएगा। जैसे इस अंतराल में आपको पॉजिटिव मिलेगा। बोलो सर कैसे बोल दिए पॉजिटिव मिलेगा? चेक करवाओ, करो चेक। 5 के बाद क्या होता है? 6 रखो इसमें, आप बताओ क्या आएगा? 5 बड़ा है ना 0 से। चलो और रखो, कुछ 10 रखो, बड़ा आएगा ना, इसलिए प्लस लिखा हूं देवी जी। ठीक है, ये प्लस लिखने का कारण समझ में आया? ये प्लस ये कहता है कि जितना भी इसको गुड़ाकू घिसाओ 5 के बाद, वो हमेशा चक्कर खा के गिरेगा ही, मतलब पॉजिटिव आएगा ही। ठीक। अब प्लस के बाद इधर आ जाओ तो ये क्या आता है? माइनस। आप चेक करके देख लो, जो रखोगे माइनस आएगा। 1 के बाद 2 रखो, चलो 2 रखो, बताओ। निगेटिव आएगा ना। 5 के पहले 4 रख लो, नेगेटिव आएगा ना। तो माइनस रखने का रीजन समझ में आ गया? ये माइनस का मतलब ये है कि इस रीजन में जो भी होगा ये इनइक्वलिटी हमेशा निगेटिव जाएगा। ठीक। फिर आ जाओ प्लस। फिर प्लस में क्यों किया भाई, जल्दी बोलो? क्योंकि इधर आप कुछ भी रखो आप, चलो 0 रख लेते हैं, 0 रख लो, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव है ना। हमको 5 में मतलब नहीं है, उसके चिन्ह से मतलब है कि वो धन है कि ऋण है कि 0 है। लाइन समझ में आया? तब मैं समझता हूं साथियों, ये नंबर कैसे मैंने संख्या रेखा में लिखा, पहला पॉइंट ये समझ में आ गया होगा। फिर ये प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट मैं लिखा, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस क्यों लिखा, माइनस क्यों लिखा और फिर प्लस क्यों लिखा, इसका रीजन मैंने अच्छे से बता दिया। अब आपको ये चुनना है कि ये जो हिस्सा है बड़ा है, बड़ा है मतलब क्या होगा? पॉजिटिव वाले हिस्सा मुझे, मतलब मैं अब उस घर में जाऊंगा जो मुझको संतुष्ट करे। तो मेरे पास 2 घर है, एक 5 से अनंत है और एक माइनस इंफिनिटी से 1 है। यही जो 2 घर है जो मुझे इसको पॉजिटिव कर रहा है, इसको मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये निगेटिव कर रहा है। इसको नहीं ले सकता, इस रीजन को मैं नहीं ले सकता, इसको मैं नहीं ले सकता। मैं ले किसको सकता हूं? इस रीजन को और इस रीजन को, क्योंकि ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। यही अगर उल्टा हो जाता, लेस देन हो जाता, तुम निगेटिव वाला मेरा अमिताभ बच्चन हो जाता। मत समझ में कि नहीं? अमिताभ बच्चन अलग अलग चेंज होते रहता है इसमें। अभी मेरे 2 अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं। क्यों? इसको सेटिस्फाई करने वाले 2 अंतराल दिख रहे हैं। अगर इसको उल्टा कर दो, लेस देन, तो निगेटिव वाले टर्म्स में आते हैं, और निगेटिव केवल एक ही टर्म दे रहा है 1 और 5, 1 से लेकर 5 तक। बात समझ में आ गई? नहीं है? तब मैंने क्या लिखा
अब यहाँ पे भी एक कहानी है, इसके बाद ये कहानी है कि मैं अंतराल तो समझ में आ गया कि मेरा अंतराल ये और ये है, इसमें तो हमेशा ओपन रहेगा। अब डिसाइड करेगा ये वाला साइन, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है मतलब शामिल होगा, ये नहीं रहेगा। ये हम लोग चाक टाइप का स्टाइल में किया था ना इसका, बड़ा समस्या है। क्यों जी, हाथ से नहीं मिट सकता क्या, ऐसा कुछ है क्या सिस्टम? नहीं, बिना टच करे भी होता है एक ठो, बिना टच करे ना होता है, ये देख। तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ऐसा रहता तब ओपन होता, इक्वल टू है तब क्लोज करना पड़ा मुझे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये वन भी शामिल होगा, ये कह रहा हूं मैं, ये वन भी शामिल होगा, क्योंकि वन रखने से क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो बराबर है जीरो के। उसके बाद यूनियन मैंने लिखा 5 टू इंफिनाइट, तो 5 को शामिल करना है नहीं करना है ये डिसाइड कौन करेगा, कि यहाँ पे साइन क्या है। इक्वल टू साइन है मतलब करना है, नहीं है मतलब नहीं करना है। तो इसको मैंने ऐसा शामिल किया और इसको शामिल नहीं किया। आ रहा है समझ में जी? अब 100 में 90% समझ में आया कि नहीं? अब आप एक काम करना, ऐसे कुछ भी उटपटांग इनइक्वलिटी बनाना और इसको लिखते जाना आप, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, लेस देन आर इक्वल टू लिए, ग्रेटर देन, सारी चीज तो है जी। इनइक्वलिटी में कितने चीज आते हैं? 4 चीज आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब रहता है। ठीक है? है? हाँ, नहीं लेते। क्या बोला है, समझ नहीं आया। हम्म, देखो इक्वल टू है इसलिए 5 को लिया, मतलब ये है 5 का मान मैं रख सकता हूं। क्यों रख सकता हूं? क्योंकि जब मैं इस 5 को यहां पे रखूंगा तो जीरो इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, मेरा रूल सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने 5 को शामिल किया। लेकिन आर इक्वल टू को मैं अगर हटा देता हूं तो क्या जीरो बड़ा हो सकता है क्या जीरो से? ठीक है, अरे समझ में। हम्म, और कुछ समझाना है तो बता दो भाई। चल लिखिए एक एकदम धांसू क्वेश्चन 2026 के लिए।